नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपके साथ जुड़ा हूं एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट लेकर के। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पीएटी यानी कि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। सभी बच्चे जो इसमें चयनित हुए हैं उनके मन में यह संदेह है कि काउंसलिंग प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी, हमको कॉलेज कैसे मिलेगी, हमको कॉलेज की का चुनाव कैसे करना है। तो साथियों, अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होती है, कब से स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन और कैसे कॉलेज आवंटित होती है, कैसे भरते हैं प्रेफरेंस। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए, आपको एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट आज मिलने जा रहा है। साथियों, जैसा कि आपको दिख रहा है, MPPAT 2024 काउंसलिंग डेट, ठीक है। चॉइस फिलिंग कैसे करें। साथियों, इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि MPPAT की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसमें हम लोग जानेंगे। साथियों, ये राजमाता विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय जो कि ग्वालियर में है, उसके द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कि आपको समस्त प्रकार की जानकारी प्रोवाइड की गई है और मैं उसको आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। साथियों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ऑनलाइन ऑफ कैंपस संयुक्त काउंसलिंग कार्यक्रम 2024-25, जो भी इस वर्ष पीएटी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए नोटिफिकेशन है। सबसे पहले दिया हुआ है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा पीएटी 2024 के घोषित परिणामों के आधार पर राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में प्रवेश के इच्छुक समस्त उम्मीदवार अर्हताकारी परीक्षा में मेरिट के आधार पर तालिका 1.1 में दिए गए श्रेणीवार प्राप्तांक एवं उससे अधिक प्राप्तांक प्राप्त समस्त अभ्यर्थी तालिका क्रमांक 1.2 में दर्शाए गए कार्यक्रमानुसार ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग में इंटरनेट के माध्यम से अपने घर, शहर या गांव से वेबसाइट ये दी हुई है के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। साथियों, सबसे पहले तालिका दे रखी है आपके सामने, आपको दिख रही होगी। इसमें दिया हुआ है कि किस कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके कितने मार्क्स हैं, मिनिमम मार्क्स कितने हैं और वो लोग काउंसलिंग की प्रक्रिया में बैठ सकते हैं। पीएटी 2024 में प्राप्त प्राप्तांक मतलब कि मार्क्स, यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है, यूआर, एसटी, एससी, ओबीसी, एससी फीमेल, ये एससी दिया हुआ है समस्त अभ्यर्थी, एसटी फीमेल, एसटी कृषक अभ्यर्थी, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस महिलाएं, ठीक है। यहाँ पर आपको बीएससी एजी के लिए, हॉर्टी के लिए और फॉरेस्ट्री के लिए यहाँ पर आपको मिनिमम मार्क्स दिए हुए हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तालिका में, ये आपके मार्क्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इसके आधार पर आप अपने पीएटी के प्राप्तांकों के आधार पर इसमें मैच कर सकते हैं और उस काउंसलिंग प्रक्रिया में आप बैठ सकते हैं। चलिए साथियों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथियों, तालिका क्रमांक 1.2, जैसे कि पहले ही बात हो चुकी है, इसमें आपको पूरा का पूरा शेड्यूल दिखाया जाएगा, कौन सी तारीख को कौन सी प्रोसेस होगी, उसकी लास्ट डे क्या होगा, फीस भरने की टाइमिंग क्या होगी, वो सब हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले पाठ्यक्रम सबसे पहले पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम यानी कि कोर्स, कौन सा कोर्स होगा। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री और बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है। इन कोर्सेज के बारे में आपको पहले से ही जानकारी होगी, तभी आपने पीएटी की एग्जाम दी हुई है। इन्हीं कोर्सेज में अध्ययन करने के लिए, इन्हीं कोर्सेज से डिग्री प्राप्त करने के लिए। साथियों, सबसे पहले है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं इच्छित महाविद्यालयों के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन एवं शुल्क का भुगतान कर लॉक करना। तो साथियों, ये है तारीख 12 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर रात 12 बजे तक का आपको टाइम दिया गया है, यानी कि कल से ही ये डेट तारीख शुरू हो जाएगी। आप लोग जो है 12 से लेकर के 17, यानी कि आपके पास में कुल 5 दिन है, 5 दिवस है, जिसमें कि आपको
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको ऊपर में वेबसाइट दे चुका हूँ, वेबसाइट आपके PDF में भी दी हुई है, आप उस पर जा करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके जस्ट बाद यानी कि 18 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक, यानी कि 3 दिन तक निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेज का सत्यापन होगा। ये कौन से निर्धारित केंद्र होंगे, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आपको डिटेल में समझाया जाएगा कौन से केंद्रों पर दस्तावेज सत्यापन होगा और वो कब होगा। 18 से लेकर के 21 तक, 11 बजे से शाम 6 बजे तक, आकाशीय दिवस छोड़कर 11 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपके पास में एक पूरा का पूरा वर्किंग डे रहेगा। आप किसी भी समय जा करके, लेकिन 11 से 6 बजे के बीच जा करके दस्तावेज का सत्यापन कर सकते हैं। आवंटित पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, इसके बाद में 21 तारीख के बाद में 25 तारीख से होगा ऑनलाइन आवंटन, यानी कि आपने जो यहाँ पर प्रेफरेंस भरी है, ये देखिए यहाँ पर आपको प्राथमिकता क्रम भरना होगा। प्राथमिकता क्रम कैसे भरना है हम लोग आगे समझेंगे। प्राथमिकता क्रम के हिसाब से आपके मेरिट के हिसाब से, मेरिट में कितने नंबर आए हैं, आपके कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, उस सीटों के हिसाब से कौन सी कॉलेज में कितने रिक्त पद हैं, उस हिसाब से आपका यहाँ पर ऑनलाइन आवंटन होगा। ऑनलाइन आवंटन होगा कब तक चलेगा, 25 से लेकर के 29 तारीख तक। 25 से लेकर के 29 तारीख तक और भी रात के 12 बजे तक ये ऑनलाइन आवंटन चलेगा। उसके बाद में क्या होगा, आपको काउंसलिंग शुल्क जमा करना पड़ेगा। ये रहेगा 25 से लेकर के ये भी 29 तारीख तक रात के 12 बजे तक। आवंटित महाविद्यालयों में शेष शुल्क के साथ उपस्थिति एवं प्रवेश 30 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 30 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक आपका आवंटित महाविद्यालयों में शेष शुल्क के साथ उपस्थित एवं प्रवेश 11 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। जैसे ही आप लोगों को कॉलेज आवंटन हो जाएगा, आप लोग जैसे कॉलेज आवंटन हो जाएगा, आप लोगों को जो भी आपको कॉलेज मिला होगा उसमें जा करके आपको रिमेनिंग पेमेंट करना होगा। रिमेनिंग पेमेंट करते ही आपकी वहाँ पर पे क्लासेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। साथियों, इस वीडियो में, इस स्लाइड में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें देखी है। आप लोगों को काउंसलिंग के बारे में कई सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी। पाँच मिनट। तो आपको इस स्लाइड में कई सारी चीज़ें पता चल गई होगी। तो अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट रहता है, मन में संशय रहता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, इसमें इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको कि ध्यान रखना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करते समय ध्यान रखना जरूरी है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं मैं आपको एक एक करके पढ़ के बताऊंगा, उन्हीं पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। प्रवेश नियम, काउंसलिंग प्रक्रिया एवं शुल्क को विस्तृत जानकारी ये वाली साइट पे, जैसे कि jnkvv.org या rbskvv.net या crispOnlineService.com पर उपलब्ध है। आपको किसी भी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए तो इन वेबसाइट पर जाके आप विजिट करिए और उसको खोल के देखिए, आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगी, जिसका उम्मीदवार सूक्ष्मता से अध्ययन कर लेवे। इसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। प्रवेश हेतु मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल PAT 2024 पुस्तिका में दिए गए प्रवेश नियमों का पालन किया जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी चीज नहीं होगी जो कि नियम कायदों के बाहर होगा, सभी नियम कायदों के अंतर्गत होगा। आपको नियम कायदे पहले पढ़ने पड़ेंगे काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन से पहले। सभी पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन निम्नलिखित केंद्रों पर होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि आपका दस्तावेज सत्यापन होगा। आपका जैसे ही प्रेफरेंस भरने के बाद में आपका कॉलेज में जाकर के दस्तावेज सत्यापन, यानी कि इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपके सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा कि जिस एग्जाम की आप एग्जाम दिए हैं, जिस परीक्षा को आप लोग दिए हैं, उसकी आप लोग मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते भी हैं या नहीं है। ठीक है, वह केंद्र कौन कौन से होंगे। कृषि महाविद्यालय जैसे कि ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा, जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजवासुदा, वारासिवनी, बालाघाट, पवारखेड़ा, होशंगाबाद। उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर, कृषि अभियांत्रिकी विद्यालय जबलपुर, आंचलिक अनुसंधान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सागर, कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना। ये जो है कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
पेमेंट सीट पर उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल पीएटी 2024 में आवेदन करते समय पेमेंट सीट के ऑप्शन पर टिक किया होगा या यस लिखा होगा एवं अभ्यर्थियों का नाम व्यापम पेमेंट सूची में अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है। ठीक है साथियों, होता क्या है कि आपको कॉलेजेस दो प्रकार से मिलती है, एक तो फ्री सीट पे मिलती है और एक होती है पेमेंट सीट पे। लेकिन पेमेंट सीट पे अगर आपको कॉलेज चाहिए तो आपको कॉलेज एग्जाम का फॉर्म भरते समय आपको वहाँ पर टिक करना होता है कि आपको पेमेंट पे कॉलेज या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय चाहिए भी या नहीं। यह चीज़ें फॉर्म भरते समय क्लियर हो जाती है, उसके बाद में उसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं होती है। अगर आपने पेमेंट सीट का ऑप्शन टिक किया होगा तो आपको वह कॉलेज पेमेंट सीट पर मिलेगी। पेमेंट सीट क्या होता है? देखिए, एक होता है फ्री सीट। फ्री सीट का मतलब जो कि कॉलेज का एक नॉर्मल प्रारूप होगा, आवेदन शुल्क होगा, परीक्षा शुल्क होगा, जो भी कॉलेज की फीस होगी। पेमेंट सीट उसके अतिरिक्त जितना भी आपको पेमेंट देना पड़ेगा उस डिग्री को प्राप्त करने के लिए, उसको कहते हैं हम लोग पेमेंट सीट। ठीक है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल पुस्तिका 2024 में दर्शाए गए प्रारूप अनुसार ही वांछित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। देखिए, होता क्या है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर दस्तावेज सत्यापन होगा तो आपको इसमें प्रारूप दिया जाएगा, फॉर्मेट दिया जाएगा, जैसे जाति हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया, ओबीसी का हो गया, या फिर आय हो गया, जाति हो गया, मूल निवासी हो गया, 10th 12th जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं उसको हम लोग गैप सर्टिफिकेट हो गया, उसके जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट यहाँ पर दिए हुए गए हैं, उसी के अनुसार हमको बनवाना है, कोर्ट में बनवाना है और उसको जमा करना है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल पुस्तिका 2024 में दर्शाए गए प्रारूप अनुसार ही वांछित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भोपाल के पत्र क्रमांक F7 R1 भोपाल दिनांक 2 जुलाई 2019 का संलग्न प्रारूप के आधार पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ईडब्ल्यूएस वाले जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए भी एक प्रमाण पत्र, एक प्रारूप निर्धारित किया गया है, उसी के अनुसार उन लोगों को अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, उसको बनवाने के बाद में वहाँ पर आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए ले जाना है। अगर आपके मार्क्स बीईटी में बेहतर हैं, अच्छे हैं, अगर आपको लगता है कि हो जाना चाहिए तो अभी से आप लोग नया जो कि नवीनतम होता है, नवीनतम इकोनॉमिक ईयर जो कि हमारा 2000 अभी 23 24 24 25 चल रहा है, उसी का बनवा के ले जाएंगे तो आपको बाहर करने के लिए उनके पास कोई भी कारण नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? आवश्यक प्रमाण पत्रों की रंगीन छाया प्रति महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करना आवश्यक है। जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट होंगे जो कि इसमें दिए गए हैं, आगे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, उन सब की रंगीन छाया प्रति यानी कि कुल मिला के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होगा वो जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको उस समय वहां पर दिखाना होगा और जमा करना होगा, तभी आपको वहां पर प्रवेश मिल पाएगा। अपग्रेडेशन का विकल्प केवल प्रथम चक्र में ही उपलब्ध होगा। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जब कल से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, पंजीकरण शुरू होगा, तो आपको एक प्रेफरेंस भरना पड़ेगा कि आपको कौन सी कॉलेज को ऊपर रखना है, अपने मन पसंदीदा कॉलेज, या फिर किसी को होता है कि मेरे को अपनी पास की कॉलेज चाहिए, या फिर किसी को होता है कि भले ही दूर की हो लेकिन अच्छी हो, उसके लिए एक प्रेफरेंस भरा जाता है। उस प्रेफरेंस में फिर क्या होता है, अपग्रेडेशन का ऑप्शन होता है कि क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर जो आपको मिला है उसी पे लॉक करना चाहते हैं। अगर लॉक कर दिया तो अगर कोई सीट आपके आगे वाला छोड़ता भी है तो आपको ऊपर नहीं भेजा जाएगा। अगर आपने लॉक वाला ऑप्शन देख लिया तो आपको जो अपने मेरिट के आधार पर जो कॉलेज मिल गया उसी को आपको लेना पड़ेगा। लेकिन कोई विद्यार्थी के अगर कम नंबर है उसको नीचे वाला प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिलता है, और अगर ऊपर सीट खाली होती है, कोई छोड़ के जाता है, तो इस अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि जैसे विद्यार्थी छोड़ेगा और अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं मेरिट के आधार पर उस कॉलेज को लेने के लिए, तो आपको ऊपर अपग्रेड कर दिया जाएगा, आपको वो कॉलेज छोड़ के अच्छा वाला कॉलेज और मिल जाएगा। इसीलिए आप लोगों को प्रेफरेंस भरते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, प्रथम चक्र में ही उपलब्ध रहेगा। पहली बार में जो आपने अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे दिया सो दे दिया, उसके बाद में इस पर भी कोई सुनवाई नहीं होगी। प्रथम चक्र की काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात शेष रिक्त सीटों का महाविद्यालय एवं श्रेणीवार जानकारी ये वाली साइट एवं cripsonlineservice.com पर प्रदर्शित किया जाएगा एवं रिक्त सीटों का आवंटन द्वितीय चक्र में जिन विद्यार्थियों का दस्तावेजों का सत्यापन पूर्व में हो चुका है
उन्हीं अभ्यर्थियों में से मेरिट के आधार पर ऑनलाइन आवंटन किया जाएगा। इसमें इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप लोगों को पहले चक्र यानी कि फर्स्ट राउंड में जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाएगा, अगर कोई बच्चा सीट नहीं लेना चाहता है, अगर उसकी सीट खाली होगी, तो जो वेटिंग वाले बच्चे हैं उनका जिसका रिजल्ट नहीं हो पाता है उसको वेटिंग दिया जाता है। वेटिंग जैसे ही पहला चक्र में कोई बच्चा छोड़ता है, तो वेटिंग वाले बच्चे जो उसके पीछे वाले बच्चे हैं उनको आगे भेजा जाता है। लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी यानी कि उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन प्लस दस्तावेज सत्यापन होना चाहिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन या फिर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ रहेगा, तो आप लोगों का यहाँ पर काउंसलिंग में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है साथियों। अगर कोई विद्यार्थी किसी वजह से इस बार चयन नहीं ले पाया, सिलेक्शन नहीं ले पाया है, तो हमारी कोचिंग है सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जो कि भोपाल में स्थित है, जिसमें कि आप लोगों को कई प्रकार के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है,